तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 14.1 क्लास 9 के डॉक्टर कृष्णा मैथ में हम लोग हिसाब नंबर 3 जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए इसका हल करने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनते, समझिए। इसमें जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेंगे। इसमें जो दिया है ए बराबर यानी भुजा बराबर देल है 10 सेंटीमीटर और बी है आधार बराबर देल है कितना 12 सेंटीमीटर। हम ये जानते हैं, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/4 बी इंटू रूट हैंडल 4a² माइनस b²। ये सूत्र हम जानते हैं ना। चलिए समझिए बाबू, कितना आसान है। 1/4 बी देखिए यहाँ है तो बी का वैल्यू देखिए कितना है 12 है, तो गुना 12 से कर दीजिए। फिर रूट के अंदर यहाँ 4a², ए कितना है 10, तो 4 हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 1/4 गुना, इसको काट सकते हैं, काट दीजिए, काट सकते हैं, क्या मर्तबा कटेगा 3 मर्तबा। 3 इंटू रूट के अंदर देखिए ये हो गया 4, कितना हो गया ये 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 100 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 3 इंटू यहाँ देख लीजिए 4 गुना 100 तो हो जाएगा 400 माइनस 144, इसको घटाइएगा तो 256 होगा। 400 में से 144 घटाइएगा तो कितना होता है 256 का वर्गमूल होता है 16। कितना होता है 16। 16 से कितना होता है 48 सेंटीमीटर। ऊपर लिखना है। चलिए समझ लीजिए यहाँ तक देख लीजिए, थोड़ा दिक्कत होता है दिखाई देने में। तो 3 इंटू 400 हो गया और 144, 3 इंटू 400 256 होगा। 256 का वर्गमूल होता है 16। कितना होता है 16 या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला वीडियो देखते हैं हिसाब में। चलो जाओ उधर, शुरू हो गया। चलिए अभी हम लोग अगला हिसाब जो है 14.1 का 4 का 2 नंबर हिसाब पढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया हुआ है 16√2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या किसी समद्विबाहु समकोण क्या है, किसी समद्विबाहु समकोण, इसको सबसे पहले क्या करो ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लो, बना लिए। अब इसमें जो दिया हुआ है कर्ण, तो कर्ण ये बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए इसको अब कर्ण मानेंगे तो यह है 16√2 मीटर है। अब ये दोनों मालूम नहीं है तो मान लेते हैं कुछ एक्स मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो ये भुजा रहेगा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ से देखिए हल करेंगे हम लोग, इसको मान कर लीजिए ए बी और सी मान लेते हैं। माना कि दो भुजा ए है, कितना है मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। आपको मालूम होना चाहिए कि कर्ण का जो बराबर होता है इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। इन दोनों को भुजा का जो है वर्गों का योग क्या होता है बराबर होता है ये कर्ण। समझ बात को, तो तब जाकर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे AC² बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। समझे इतना तक। AC देखिए कितना है 16√2 मीटर है, इसका स्क्वायर हो गया ना है, या ऐसे स्क्वायर नहीं, इसको जो है ना रूट में
तब निकालने में सुविधा रहेगा, ठीक ना। बाद में स्क्वायर कर देंगे। 16√2 बराबर ए बी का वैल्यू कितना है देखो तो ए है, ए रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ठीक ना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 16√2 बराबर 2a स्क्वायर, कितना हो गया 2a स्क्वायर। अब देखिए ये ए बाहर निकल सकता है लेकिन 2 बाहर नहीं निकल सकता है, इनको बाहर निकालने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग। लिख देंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग देख लीजिएगा वीडियो में भी ताकि कटेगा नहीं, ठीक ना, ताकि पूरा वीडियो आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए 16√2 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट अंडर 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दिए ना। अब देखिए 16 गुना 16 मतलब कहने का मतलब 16 गुना 16 कीजिएगा कितना हो जाएगा 256 और गुना कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत ठीक ना, हो गया। अब समझ नहीं आता 16 गुना 16 कितना हो जाएगा 256, ये √2 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा बराबर, ये हट जाएगा तो 2a स्क्वायर कितना बचेगा। अच्छा बताइए इसको इधर ले आइए तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 256 गुना 2 बटे ये 2, ये 2 अगर कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 256। तो ए इसको जब जब लीजिए जब जो है स्क्वायर हटता है रूट होता है, ये रूट हो जाएगा 256। और अभी तुरंत आपको पिछला वीडियो में बताया 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। अगला एक भुजा आपका 200 कितना हो गया 16 हो गया ना, ये दोनों कितना हो गया 16 हो गया। अब तुमको प्रश्न यह पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न यह पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये प्रश्न पूछ रहा है, ये आपका प्रश्न से पूछ रहा है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना और ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आपका आधार हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया। ये भी 16 है, ये भी 16 ना है, तो कीजिए 1/2 गुना 16 गुना 16 काट दीजिए, क्या बढ़ते लगेगा 8, 16 8 है क्या होता है 28 से 128 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया, ये आपका राइट आंसर समझे ना। चलिए फिर हम लोग अगला वीडियो देखते हैं। चलिए अगला हम लोग 7 नंबर का हिसाब देखेंगे। समझिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, परिमाप 36 से प्रश्न समझिए परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप किसको बोलते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाओं को परिमाप होता है। परिमाप है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसकी भुजा मालूम नहीं, इसमें भुजा दिया नहीं है तो भुजा तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका अगर हल करेंगे हम लोग, ये मान लीजिए त्रिभुज है ना, इसका पूरा परिमाप है, ये पूरा परिमाप 36 है, पूरा परिमाप कितना है 36 है। भुजा मालूम हमको नहीं है, मान लेते हैं भुजा कितना ए, कितना मान लेते हैं भुजा ए, यहाँ ध्यान से देखिए ठीक ना। मानते हैं माना कि समबाहु, माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है, कितना है ये, ऐसे माना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर ए है, ए मान लिए तो परिमाप तो दिया हुआ है। तो अब ऐसे तुम लिख सकते हो, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप कीजिएगा तो a+a+a जो परिमाप आपको कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है ना, तो एक 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 कितना हो जाएगा 3a, तीनों हुआ तो a बराबर क्या हो जाएगा 36/3 हो जाएगा, यानी 12×36, यानी कहने का मतलब भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। कितना भुजा है 12 सेंटीमीटर का है, ठीक ना। अब कहता क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या होता है, तो वो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा निकाला हुआ है 12, कितना निकाला हुआ है, निकाले ना। तो देखिए √3/4 गुना भुजा 12 स्क्वायर, तो 12 गुना 12, कोई दिक्कत, काट दीजिए इसको, 4 दिया 12, 12 दिया 36, ये 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया, यही आंसर आपका होगा, ठीक ना। ऐसे ही बनती रहिए आप लोग, और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और जो है शेयर करते रहिएगा, इससे ही बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएंगे।